जैसे मुझे लगता है कि पहली पीढ़ी के नवगीतकारों के साथ जी जो आपकी पीढ़ी थी जी। उसने नवगीत को पूरी पहचान दिलाई है और आपकी पीढ़ी में आकर नवगीत को एक पहचान मिली है। हाँ, नवगीत को असली पहचान इसी पीढ़ी में है। जी दूसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी ने नींव रखी, जी बहुत अच्छा लिखा भी, लेकिन जितने बिंदु इसके नवगीत के उसमें व्याख्या करें तो आते हैं, तो वो सभी उभर कर ये दूसरी पीढ़ी हम लोग पीढ़ी में आई जी है। जी। माहेश्वर तिवारी वगैरह सब हम लोग रहे, नईम जी रहे, गुलाब सिंह रहे। अच्छा, ये पहली पीढ़ी में किन किन नवगीतकारों को मानते हैं आप जो पहली लोग? पीढ़ी में उमाकांत मालवी जी। वो रहे, हम्म, और शंभुनाथ सिंह रहे। हालांकि ये बाद में आए हैं, जी ये बाद में आए हैं नवगीत में, पहले पारंपरिक गीत लिखते रहे। हाँ। और कुछ हद तक बहुत कम लिखा, लेकिन वो शिव प्रसाद नहीं, ठाकुर प्रसाद सिंह रहे। ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह रहे ये। और उस पीढ़ी में सोम ठाकुर रहे, और आपके ये अपने सलफ जी रहे, सलफ श्री राम चलक जी उसमें रहे, देवेंद्र कुमार रहे, राजेंद्र प्रसाद सिंह राजेंद्र प्रसाद सिंह मूलतः नवगीत कवि नहीं थे, नहीं थे। वो पारंपरिक गीत ही लिखे हैं। और लोगों में ये भ्रम फैल गया कि पहला नाम इन्होंने नवगीत का नामकरण इन्होंने किया। उन्होंने जो एक संकलन निकाला था उसमें नवगीत है ही नहीं। गीतांजलि। गीतांजलि में वो नवगीत है ही नहीं, 4 6 हैं कुल। जी जी। बाकी पूरा वो पारंपरिक गीतों का वो है। जी जी जी। तो उनका मैं नहीं मानता कि नवगीत में उनका योगदान है। राजेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, गीतांजलि में केवल नवगीत का नाम है, नाम है, रचनाएं नवगीत नहीं जी जी। इनका नहीं। तो दूसरी पीढ़ी में आकर नवगीत पुष्ट होता है। पूरे आकार में अपने नवगीत दूसरी पीढ़ी में आता है ये। जी जी। हाँ, उसमें कहीं कहीं अगर मुझे आप जोड़ लें तो इसके माहेश्वर तिवारी, गुलाब सिंह, उमाशंकर तिवारी बनारस के, जी जी, श्री कृष्ण तिवारी, ये सब लोग आते हैं। हाँ। अच्छा, उसी पीढ़ी में भगवान स्वरूप सर जी वगैरह उसी में होंगे। हाँ, भगवान स्वरूप उसी। और राम सेंगर जी को भी राम सेंगर, हाँ, इन्हें भी। अब वो पूरे नाम नहीं हाँ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो तो बहुत ही वरिष्ठ, बहुत श्रेष्ठ नवगीत कवियों में रहे भगवान स्वरूप सरस। जी जी। थोड़ा जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए, बहुत अच्छा लिखा। और हम लोगों की पीढ़ी में ये राम सेंगर जी ही हैं। कई लोग हैं, कुछ लोग तो जैसे एक अंबिकापुर के रहे वो अनिरुद्ध नीरव। हाँ, वो एकदम अलग तरह के, लेकिन बढ़िया नवगीत थे उनके। वो रहे, काफी नयापन, सबसे अलग दिखते हैं नवगीत उनके। वो रहे, जी जी। वो भी नहीं रह गए। महेश अनक जी, महेश अनक बहुत अलग थे, सबसे अलग थे, सबसे अलग थे। वो हमारी पीढ़ी के रहे। महेश अनक, इशाक अस्क रहे, वो भी अब नहीं हैं। जी हाँ, वो भी नहीं रहे। नवगीत पर बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया, समांतर हाँ निकाला उन्होंने। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ये दूसरी पीढ़ी में अब कई लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा तो अपना ये उमाकांत जी के पुत्र हैं यश मालवी। उनका भाई वसु मालवी स्वर्गीय हो गए। हाँ, वो इनसे बेहतर, हाँ, वो इनसे अधिक प्रतिभाशाली थे, ये सही कह रहे हैं। इनसे, और वो शायद कमिटेड लोगों में भी थे। हाँ, उनके अंदर एक विचारधारा थी। जी सही कह रहे हैं। अच्छा, ये दिल्ली के कुछ लोग भी इस बीच दूसरी पीढ़ी में शामिल हुए, ये किस तरह का रहे ना? राजेंद्र गौतम है अभी, हाँ है, कम लिखा लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। दिल्ली विश्वविद्यालय में थे वो। हाँ, और नवगीत पर उनकी
एक आलोचनात्मक पुस्तक भी है हाँ उनकी। मुझे लगता है नवगीत पर आने वाली पुस्तकों में शुरुआत में काफी महत्वपूर्ण पुस्तक रही काफी वो। हाँ महत्वपूर्ण। नवगीत का उद्भव और उनके विकास। बाद इन्होंने लिखी हमारे डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने जी ये दो किताबें मानक हैं हाँ। आलोचना की, नवगीत की आलोचना की, ये मानक किताबें हैं। उमा शंकर तिवारी जी के संपादन में भी कोई किताब आई थी क्या? किताब आई थी वो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के समय में ही, जी वो और डॉक्टर शिवनारायण सिंह को इधर गाजीपुरे के थे, हाँ, वो संयुक्त संपादन था मुझे लगता है। जी संयुक्त जी संपादन में उन्होंने निकाली थी। और काफी काम किया है नवगीत को लेकर जी जी उमा शंकर जी। हाँ। और बहुत निकट रहे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के ये सब। तो बनारस तो धनी रहा नवगीत के उसमें। जी इनको अब लोग काट रहे हैं, लेकिन खूब छपे भी और खूब देश भर में नवगीतों को गाया भी सोम ठाकुर। जी जी उनके योगदान को मानना पड़ेगा। हाँ, देश भर में गाया वो तो सही देश कह भर रहे में हैं। गाया और जो लिखा उसी को गाया। तो मंच के लिए नहीं लिखा उन्होंने, जी जी मंच के लिए नहीं लिखा। यही विशेषता शंभुनाथ सिंह में रही कि मंच के वीरेंद्र मिश्र जी रहे, तो अग्रज पीढ़ी है। और इनके बाद पहली पीढ़ी में आप इनको भी रख सकते हैं, देवेंद्र शर्मा इंद्र जी को, डॉक्टर हाँ। उनको रखिए, वो पहली पीढ़ी में रखा जा सकता है। पहली पीढ़ी में उनको रखिए। हालांकि उनका नाम मयस बहुत बाद में, मतलब हम लोगों से भी पीछे आया। हाँ, बहुत बाद में आया, सही कह बहुत रहे हैं। बाद में आया, लेकिन लिखते वो रहे हैं, लिखते रहे वो। तो उनको पहली पीढ़ी में ही उनकी प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए थी। नहीं, जी सही कह रहे हैं। नहीं हुई, नहीं हुई। जो वजह रही वो। और बहुत लिखा, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। दिल्ली में तो कई लोग हैं, थोड़ा सा नाम बोल रहे हैं, एक योगेंद्र शर्मा योगेंद्र शर्मा वो हैं दिल्ली में। और आपके वो भारतेंदु मिश्र, डॉक्टर जी जी, डॉक्टर भारतेंदु भारतेंदु मिश्र हैं। एक हिसार में हैं शुक्ल जी, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल, वो जी है हाँ, वो भी हिसार में ही। आपकी पीढ़ी के में हाँ वो हैं। और जी, जी। एक बहुत अच्छे नवगीत कवि थे कुमार रविंद्र, हिसार के। बेशक कुमार रविंद्र थे। कुमार रविंद्र ने के और हमारी आलोचनात्मक पीढ़ी में ये रहे कैलाश गौतम, आपके कैलाश गौतम बहुत मशहूर कैलाश, नाम। हाँ। जी जी तो मंच पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण लिखा उन्होंने नवगीत, बहुत श्रेष्ठ नवगीत लिखे। जी जी दिनेश सिंह, स्वर्गीय दिनेश सिंह जी वो रहे। ये हमारी पीढ़ी के हैं सब। जी। तो हम लोगों के बाद में तो अब यही यश मालवीय हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं, ये हैं। और एक उनके ये क्या नाम था उनका, उनके वहीं रायपुरे के, तो मतलब पारंपरिक गीतों से वो आए हैं जी। लेकिन उन्होंने बहुत श्रेष्ठ लिखा। और शंभुनाथ सिंह जी की पीढ़ी के ही वो भी रहे, भदौरिया, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह भदौरिया जी रहे। तो पहली पीढ़ी के हैं। एकदम पहली पीढ़ी के शुरुआती तर्ज के गीत उनके गीत। उनके पुत्र हैं विनय भदौरिया, वो इनके यश की पीढ़ी के हैं, हम लोगों के बाद की पीढ़ी के। वो हमसे 2-4 साल बड़े हैं। हाँ सही कह रहे हैं। कि इसमें वो उनकी भी 2 किताबें भी आई हैं। हाँ। और उनकी डॉक्टर कुमार रविंद्र ने नवगीत की आलोचनात्मक निबंधों का एक किताब उनकी आई है, आ गई है। हाँ, नवगीत की अस्मिता। अच्छा। वो मुझे लगता है इन्हें डॉक्टर निर्मल शुक्ल ने निकाली है। अच्छा। उत्तरायण से। ये 2 नाम तो ये हमारी पीढ़ी के हैं। निर्मल शुक्ल जी, बहुत काम किया इन्होंने। हाँ, काफी। और उसके चालाकी भरे जो दिल्ली वाले हैं, राधेश्याम बंधु, वो नहीं रहा। ये चरित्रवान, हाँ, वो चीज इनमें नहीं रही। निर्मल शुक्ल जी जितना अच्छा संपादन इनका रहा, उतने अच्छे नवगीत लिखे इन्होंने। जी सही कह रहे हैं। उतने ही अच्छे नवगीत इन्होंने। और एक उनका आज एक फोन आया था लखनऊ के, तो गद्य में भी लिखते हैं, लेकिन वो
गद्य नवगीत पर वो आलोचना जी समीक्षा, हाँ क्या नाम भूलने की। हाँ, वो थोड़ा उम्र के हिसाब से चीजें भूल जाती हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन नवगीत अच्छा हाँ। उन्होंने लिखा है। जी। गद्य तो अच्छा नहीं लिखा, वो बड़ा पुराण और वो सब लेके चलते हैं, अच्छा पृष्ठ भरते हैं। हाँ स्थान क्या, हाँ, मधुकर स्थान। मधुकर स्थान, जी जी सही कह रहे हैं। गीत बड़े अच्छे लिखे हैं। हाँ, वो ये हमारी पीढ़ी में आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका नाम इसलिए भी अब हम लोग याद करना पड़ता, क्योंकि जब हम लोग उभरे थे सन 70, 80, 90, तब ये लोग पता नहीं किस वजह से नहीं आए थे सामने। बहुत मधुकर स्थान तो बहुत बाद में आए, मुझे लगता बाद में है आए, बहुत बाद में आए बहुत हैं। बाद में। हालांकि अभी भी उन्होंने भी एक आलोचनात्मक निबंधों की किताब हाँ। निकाली है। कविता में अब एक वो बताऊं, अभी जब ये नई सदी के नवगीत ओम प्रकाश से निकाल रहे थे, जी जी तो मतलब चौथे संकलन तक वो पीछे पड़े रहे। तो इन्होंने कहा भाई अब नवगीत को मान्यता दीजिए, जो टिप्पणियाँ हम लोगों ने भेजी उनसे मांगा। नहीं, मैं परियोजन गीत के नाम से, हालांकि वो नवगीत ही है, नवगीत ही है वो। अब वो नाम झंडा बरदार बनने के लिए कुछ भी रख दीजिए, अनुगीत कुछ लोगों ने किया बहुत पहले इस तरह से, लेकिन लिखा उन्होंने नवगीत ही है। क्योंकि वो साम्यवादी उसमें विचारधारा बिहार में ज़्यादा रही है। हाँ। ये गया जी के आसपास के बड़े ही वो, तो वहाँ से उनका जुड़ाव रहा, लेकिन लिखा नवगीत ही है। नवगीत है। और अब वो नवगीत से अब अलग आजकल समकालीन गीत कह रहे हैं। अब समकालीन वो कुछ नहीं होता, देखिए। और वही ना कहा कि वो झंडा अपना जनगीतकार रहे, अपने को नवगीतकार रहे, फिर जनगीतकार, अब वो समकालीन गीत में आ गए। बात झंडे वाली ही पड़ जाती है। हाँ जी जी जी। और शांति सुमन भी लिख रही थी। शांति सुमन हमसे पहली पीढ़ी के हैं। जी जी। हालांकि उम्र 1 साल बड़ी है, लेकिन उनका यश पहले फैला था हम लोगों से। वो शायद मंचों के कारण, मंच के कारण उन्होंने। और अब वो खुलकर ये बात कहती है कि मैंने जनगीत नहीं, मैं नवगीत ही लिखती हूँ। वो ये सुमन श्रेष्ठ नवगीत कवित्री तो रही हैं जी। जल झुका आसमान उपन्यास ही बड़ा अच्छा उनका है। जी जी उनका। और वो तो उनकी मैथिली की जो कविता नवगीत हैं वो अद्भुत हैं। अच्छा, वो नहीं पढ़े मैंने। हाँ, बहुत अद्भुत हैं वो। वो समझ मुझे से ये लगता है कि बाबा नागार्जुन के बाद उन्हीं के गीत अच्छे हैं मैथिली में, आधुनिक। जी जी बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और बहुत अच्छी हैं। यहाँ तो आई हैं हम लोगों से, काफ़ी अच्छा उनका घरेलू संबंध जुड़ा। बच्ची भी है उनकी, वो भी लिखती है। अर्चना, उन्होंने अभी इन पर एक किताब भी संपादित की है, कोई बड़ा ग्रंथ में। हाँ है, 2 किताबें इन पर आई है, तो भेजा है हमको, है हमारे पास है। तो बड़े अच्छे लेखकों ने, आलोचकों ने लिखा है उन पर। हाँ सही कह रहे हैं। और हमारा जो आपको दिया है उसमें उनका है आलेख। जी जी उसमें पढ़ेंगे आप। हाँ। और उन्होंने तंज कसा है नचकेते पर, आप समझ जाएंगे। हाँ। कुछ लोग विचारधारा को लेकर इस तरह से लिखा है हमारे। हाँ, लेकिन वो बहुत शालीन भाषा में लिखते हैं। बहुत शालीन, नाम नहीं लिया किसी का। बहुत शालीन। हमारा परिचय है बहुत पहले से है उनका। जी जी। पर वो अंतराल पत्रिका निकालते थे एक जमाने। जी। अच्छा दादा, आपने लिखना किस सन से शुरू किया होगा लगभग? हम 7वीं कक्षा की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियों में हम एक रामपुर बघेलान के प्रभाकर सिंह साथे रहते थे। वो यहाँ भी आते थे, वहाँ सतना में घर था, तो वहीं विधायक रहे रामपुर से 2 बार। तो उसी गर्मी की छुट्टी में कुछ गजल नुमा गीत ही लिखा था हमने उस समय पहले। इसके बाद पढ़ना शुरू किया, तो हम 8वीं 9वीं तक टैगोर जी का साहित्य हमारा ननिहाल
यूपी चामू में जारी बाजार के पास जी। जसरा कॉलेज बहुत धनी था पुस्तकालय में, उसका हाँ। बहुत श्रेष्ठ किताबें वहाँ पर थी। तो हम लोग चामू सोसाइटी में जाते थे। एक धर्मदत्त थे, दुबे हैं, वो पढ़ते थे वहीं, उन्हीं के नाम से इशू करवाते थे हम लोग। तो रवीन्द्रनाथ ये सबको हम पढ़ गए थे उस समय पढ़ चुके हैं। हाँ, प्रेमचंद जी के था ही। मतलब ये 13-14 साल की उम्र के पहले। हाँ, तो ये पढ़ाई में बहुत ध्यान था और लिखना भी रहा, शुरू हो गया था। बड़ा पुष्ट नहीं था लेकिन लिख रहा था उस समय। ये 9वां तक आते आते फिर कुछ रास्ता मिला हमको। 11वीं में तो की रचनाएं फिर धर्मयुग में छपी। अरे वाह। 11वीं की रचनाएं। अच्छा, रहा क्या, देर से छपने का कुछ कारण ये रहा कि मुझे ये नहीं मालूम था कि पत्रिकाओं में किस तरह भेज रहा है जी। तो ये प्रभु जोशी हमारे मित्र ज्ञान चतुर्वेदी जीवनकाल यही रिबेन पढ़ते थे मेडिकल में। अच्छा। अंजनी चौहान के साथ उस समय छपने लगे थे व्यंग्य के धर्म में। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से भेजिए तो भेजा, छपने लगे। तो लिखना उसी समय शुरू। धर्मयुग में 70-71 के किसी उसमें छपे हैं, दीपावली विशेषांक पूरे पेज में, बड़े अच्छे ढंग से छापा। अच्छा, आपने अपने गीतों को नवगीत कहना कब शुरू किया, लगभग कैसे उसको? हमें लगता है कि हम नवगीत से ही शुरुआत किए, क्योंकि ये जो पारंपरिक गीत थे इनसे हम हट कर जो भी आता था, भले वही कवि हों, और हट कर जो इन लोगों ने लिखा, जैसे नीरज जी की हैं छोटी जो कविताएं उनकी देखिए तो ज़्यादा वो हमको परिपक्व दिखती हैं, हमको खींचती हैं जी जी। उन गीतों से जो बहुत लंबा वो उर्दू के उसमें गई निकट। तो इस तरह की शुरू से खींचने लगी। फिर नवगीत की चर्चा भी उस समय शुरू हो चुकी थी। अच्छा, नवगीत की चर्चा शुरू हो चुकी थी। और आपको भी अंदाजा हो गया कि आप नवगीत ही लिख रहे हैं? हम नवगीत ही लिखे, क्योंकि पारंपरिक गीत हमने नहीं लिखे जी, थोड़ा हट कर ही रहा। हालांकि उस समय ये प्रयोगात्मक लोग कहते थे कि प्रयोग कर रहे हो, तो हाँ, वो 60 का दशक प्रयोगवादी कविताओं का ये कह रहे हैं। तो थोड़ा नई कविता के उसमें जैसे प्रयोग खूब, हाँ, उसमें तो कुछ अच्छे कुछ उटपटांग प्रयोग भी सब ये उटपटांग प्रयोग भी खूब है ना, सही बोल रहे हैं। तो उसी समय नवगीत हमको वहीं से लोगों की चर्चा शुरू हो गई थी। और ये आपके सोम ठाकुर तो मंच पर भी बोलते थे नवगीत। हालांकि कुछ पारंपरिक गीत उन्होंने इस कॉलेज के लिए लिखे थे, तो वो अलग है उनके। और वो बड़े मंचों पर बड़े फेमस हुए। बहुत उनके सही कह रहे हैं। तो लिखना वही शुरू हुआ, हो गया, लिखते रहे। नवगीत से ही शुरू किया, नवगीत पर ही। और आपकी बघेली नवगीतों पर भी किताब है? नवगीत के 4 संग्रह हैं, बघेली नवगीत के 4। बघेली नवगीत पर 4 हैं? 4 संग्रह। तो एक को ईश्वरी दोपहर शीर्षक से है जी। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का ईश्वरी पुरस्कार मिला जी जी। एक जो अंतिम है बानी आदिम, उसको ये विश्वनाथ सिंह जी पुरस्कार साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, ये अभी मिला नहीं, घोषित हो गया जी जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बांधव राग पहला नवगीत संग्रह था, वही लिखा हमारा। दूसरा दोपहर, और तीसरा ये उसका ये कूपन है थोड़ा सा, ये इसका हाँ महाकांतार माऊपन है। महाकांतार माऊपन बड़ा चर्चित रहा है ईरान। हाँ, ये महाकांतार माऊपन है। चौथा ये आया भी आया, अभी क्या 18 में आया, 18 में शामिल हुआ, पुरस्कार अभी घोषित हुआ।
आपके ऊपर तो शोध कार्य वगैरह भी कुछ हुए हैं? 4 शोध कार्य। 4 शोध कार्य हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात हुई नवगीत पर। हाँ, तो 4 शोध कार्य में, और एक प्रख्यात विद्वान, प्रख्यात कवि डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, क्या बात, उन्होंने संपादित किया एक किताब, अनूप की अशेष रचनात्मकता। बहुत ये इस नाम गहन दृष्टि है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे उसी की तो। में आपका वो भी है साक्षात्कार, जी जी जी, उसी पुस्तक में है जी, जो संपादित किए उन्होंने। वो साक्षात्कार बहुत बढ़िया है, आपने उसके उसमें जो जवाब दिए हैं जी, तो बहुत गहन दृष्टि के जवाब है उसमें। मेरे उत्तर की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, वो जवाब लेने वाले आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे प्रश्न किए थे कि उनका उत्तर मतलब उतना ही गंभीर होना चाहिए। बहुत गंभीर उत्तर है आपके, तो आपका वो महत्वपूर्ण सा साक्षात्कार। जी जी, हाँ, उत्तर तो बाद में आता है वो। तो दादा अच्छा, आप आगे नवगीत का भविष्य किस तरह देखते हैं आप? अब तो देखिए, ये मंच पर तो बड़ी अश्लीलता ये सब हो गया है। हाँ, मंच से अब तो मंच खत्म ही हो पर गया तो है। देखिए साहित्यिक गीत पढ़े नहीं जा रहे, जी बिल्कुल नहीं, हास फूहड़ हास उसी से जुड़ी ये कम है, इस तरह के हैं। तो पारंपरिक गीत अब कम लिखे जा रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो केवल मंच के लिए लिख रहे हैं, बाकी अब नवगीत पर ही ज़्यादा लोगों का वो है, काम हो रहा है, लिख रहे हैं कवि। तो मतलब जो गीत कविता की धारा है वो पूरी तरह नवगीत में आ चुकी है अब, आज ये उसी तरह मुड़ गई, बिल्कुल मुड़ गई है वो, और लिख रहे हैं लोग, बहुत लोग लिख रहे हैं ये सब। जी, तो दादा आज आपका सानिध्य मिला और बहुत अच्छा लगा, आप आए, आपने कुछ बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कई साल बाद भेंट हुई तो बहुत अच्छा जी लगा। सही बोल रहे हैं, और घर में आए और अच्छा लगा, गांव में ये इतने पुण्य स्थान को देखना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है मेरे लिए।